हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और जैसा कि इसके प्रीवियस लेक्चर में एनवायरनमेंट के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल प्रोसेस है उसके दो टाइप्स है। तो पहला जो टाइप है मैंने बताया था गैसियस साइकिल, और दूसरा टाइप मैंने बताया था आपको सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल के भी हमने अलग से जो है उसके अंदर 3 साइकिल के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने उसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और हाइड्रोजन साइकिल या फिर वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। और सेडिमेंट्री साइकिल जो है उसके बारे में समझना हमारा बाकी रह गया था। और उस सेडिमेंट्री साइकिल में हम लोग जो है सल्फ़र साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सल्फ़र साइकिल से। तो फिर सल्फ़र साइकिल को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो कि सल्फ़र क्या है। तो सल्फ़र एक की एलिमेंट है जो कि प्रोटीन और विटामिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये सल्फ़र साइकिल भी कुछ स्टेप में होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड रिलीज़। तो इसमें क्या होता है कि सल्फ़र हमारे अर्थ के क्रस्ट में पहले से एग्जिस्ट करता है एज ए मिनरल, जिसको कहते हैं पायराइट और जिप्सम। तो इसमें ध्यान रखना कि जो पायराइट का केमिकल नेम है वो है आयरन सल्फाइड, और जिप्सम का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। तो फिर वेदरिंग और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे सल्फ़र के कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में और सरफेस वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं। फिर है एमिशन टू द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है कि वोल्केनो और ऑर्गेनिक डिके की वजह से बहुत सारे सल्फ़र के गैस रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इस चीज़ में रोल प्ले करता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, और इसके जलाने के बाद सल्फ़र के इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिलीज़ होता है, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर है डिपोजिशन बैक टू द सरफेस। तो इसमें क्या होता है कि जो सल्फ़ेट के एरोसोल होते हैं या फिर जो सल्फ़रिक एसिड है वो एटमॉस्फेयर से जब अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है थ्रू ड्राई और वेट डिपोजिशन, उसी को कहते हैं एसिड रेन, और इसी प्रोसेस को कहेंगे हम लोग डिपोजिशन। फिर है एसिमिलेशन बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं सल्फर के आयन फ्रॉम द सॉइल और इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड्स में। और ये जो ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड है ये उस प्लांट के प्रोटीन में बाद में इंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल। तो क्या होता है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एटीपी के लिए, मतलब एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये भी कुछ स्टेप में होता है। तो सबसे पहला स्टेप है वेदरिंग एंड लीचिंग सॉरी। तो क्या होता है कि ओवर द टाइम जब रेनफॉल होता है, जब वेदरिंग होता है, तो कुछ ऐसे फॉस्फोरस जो कि कुछ रॉक्स में पाया जाता है, तो उस रॉक को ये डिज़ोल्व कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। और फिर बाद में ये जो फॉस्फेट आयन है ये ट्रांसपोर्ट होता है रिवर, लेक्स और ओशंस में। फिर है एसिमिलेशन बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि जो फॉस्फेट आयन है उसको सॉइल और वाटर से रिसीव करते हैं, और इस एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू वो जो भी इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड्स है उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, एटीपी एंड फॉस्फोलिपिड्स। फिर है कंजम्पशन बाय एनिमल। तो जब एनिमल कंज्यूम करते हैं फॉस्फोरस को, तो फिर ये जो फॉस्फोरस है उसके बोन्स में, उसके टीथ में और उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न टू एनवायरनमेंट। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है तो फिर बहुत सारे डिकम्पोजर्स उनके बॉडी को ब्रेक डाउन करता है, और उसके बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं उनको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर लास्ट जो स्टेप है उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, ओवर द टाइम जो भी फॉस्फोरस है जब वो जो है वाटर बॉडी में सेटल होने लगता है, और धीरे धीरे
एक लेयर बन जाता है फॉस्फोरस रिच सेडिमेंट्स का, और फिर बाद में इसी लेयर को एक रॉक कहते हैं जिसको कहते हैं फॉस्फोराइट। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।